यहां पर तो मौलाना को डर लग रहा है दर्शक, वो भी योगी आदित्यनाथ के कानून से, उनके कदमों से, उनके एक्शन से। मौलाना कह रहे हैं कि अब यूपी से चलो पश्चिम बंगाल। दिखाता हूं आपको, अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं बांदा की तस्वीर। दिखाइए जरा, ये आप देखिए कैसे अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, इसे भी दिखाइए। ये बांदा में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन बिल्डिंग को कैसे धराशायी किया वो आपने देख लिया। अब दर्शकों इन तस्वीरों को देखकर मौलाना डरने लगे, कहने लगे हैं कि यूपी से सामान बांध लो, पश्चिम बंगाल निकलना है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मौलाना डर के मारे। यकीन ना आए हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात की। अब दर्शकों मौलाना मदनी तो कई बार इस बात का जिक्र करते हैं, लिखते हैं जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी। क्या ये गुलाम बनाना चाहते हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है दर्शकों? ये सवाल बहुत गंभीर है। पहले सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। सवाल यही है, क्या मदनी गुलाम बनाना चाहते हैं? और ये हरकत क्यों की जा रही है दर्शक? क्योंकि सियासी लोगों का भी इन्हें साथ मिल रहा है। उसमें नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। वो कैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, दिखाता हूं। तो आरएसएस के क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे, तो आरएसएस के मोहन भगवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है वो। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, क्या कानून अपना काम कर रहा है तो किसी को देश प्रदेश या शहर छोड़ देना चाहिए? नहीं दर्शकों, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मौलाना को डर क्यों लग रहा है? क्या मौलाना कोई गलत काम कर रहे हैं इसलिए यूपी छोड़ना चाहते हैं? ये देख रहे हैं आप, बैक पैक हो गया इनका। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वो बंगाल जाकर सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं यूपी छोड़कर बंगाल शिफ्ट होने का मन करता है। तर्क दे रहे हैं यूपी में मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है। मौलाना का नाम है दर्शकों जर्जिस अंसारी, जो इटावा का रहने वाले हैं। और वो कहते हैं यूपी अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रही। उसने कहा है यूपी में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बज सकते और दिन में भी आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ ही कहते हैं बिना परमिशन हम कुछ नहीं करते। हालात इतने खराब हैं कि अब अपने घर में भी कई बार इस बात को कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो और पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाओ। एक और है मदनी साहब, दिख रहे हैं ना आपको? ये मदनी साहब कई बार मुसलमानों को बरगला चुके हैं। दर्शकों मूव कीजिए इसे। अरशद मदनी भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग को नेपाल से जोड़ने लगे हैं। कह रहे हैं नफरत के सौदागर हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी। आप सोचिए, क्या ये गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या ये गुलामी की जंजीरों की बात कर रहे हैं? दर्शकों सुनिए जरा ये लोग कैसे मुसलमानों को बरगला रहे हैं। लेकिन दर्शकों ये सवाल क्यों, सोचिए जरा, ये मुसलमानों को क्यों बरगला रहा है? सोचा है कभी आपने? मैं बताता हूं। क्योंकि यहां साजिश की जा रही है, शरिया कानून लागू करने की साजिश। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां पर लोगों का कहना है। और ये तस्वीर है संबल की। आज आपको रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट पहले दिखा दो, दिखाइए जरा। सिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहीं पर जो इनका दफ्तर है, इसी दफ्तर के अंदर जो है एक तस्वीर लगी होती है, 2 तस्वीरें लगी होती हैं। अब ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जो अंदर आपको नजर आएगी। प्रधानाध्यापक का कक्ष है। और अब ये जो नई वाली जो तस्वीर थी जो डब्बे में बंद थी, उससे निकालकर लगाया गया है। और जो यहाँ वो तस्वीर जो कि धर्म, किसी खास विशेष धर्म को यहाँ पर इंगित कर रही थी, वो तस्वीरें हटाई गई है। देखा आप, कहीं मुख्यमंत्री का फोटो दबाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक ये रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये असम बीजेपी ने तस्वीर शेयर की है। अब दर्शकों हिमंता के टारगेट पर वो आ गए जो देश में रहकर गद्दारी कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं दर्शकों। यानी उत्तर प्रदेश से असम तक नफरती साजिश की जा रही है। हिंदू बच्चों को जिहादी सोच की शिक्षा दी जा रही है। स्कूल की दीवारों से महापुरुषों की तस्वीरें हटाई गई दर्शकों, और दीवारों पर कुरान की आयतें लिख दी गई। इस मजहबी साजिश का आरोप टीचर मोहम्मद नाजिम पर लगा है। मोहम्मद नाजिम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाई की जगह हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करता है। यह आरोप हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बताएं दर्शक, कुछ इसी तरह की साजिश का जिक्र असम के मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद को जनसंख्या वृद्धि से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि मियां मुसलमान लोगों को लुभाते हैं, ऑटो रिक्शे में
किराया कम रखकर हिंदुओं को बहलाते हैं, जिसे लव जिहाद के लिए आर्थिक जिहाद का नाम दिया गया। अब असदुद्दीन ओवैसी सीएम हिमंता के बयान पर चुटकी ले रहे हैं। ओवैसी ने कहा 2 रुपए की भीख देता हूं, हिमंता भीख लेंगे क्या? यानी अब ओवैसी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच कैसे जंग शुरू हो गई है, यह भी देख लीजिए। लेकिन दर्शकों, यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या भारत में वाकई घुसपैठ साजिश की जाती है? हां, की जाती है। इसका जवाब यह है, क्योंकि आज से नहीं, पहले पाकिस्तान ये घुसपैठ की साजिश करता था और अब ये बांग्लादेश से तारों के ऊपर से और नीचे से घुसपैठ ही आते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने बता दिया कि पाकिस्तान से पीओके छिन गया है। दर्शकों, मजाक नहीं कर रहा मैं, आपको दिखाता हूं तस्वीर। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। इस्लामाबाद में कल धमाका हुआ और कल ये बता दिया गया कि इस्लामाबाद में कैसे गृह युद्ध हो रहा है, और आज अमेरिका ने बता दिया। दर्शकों, ये तस्वीर आप देखिए जरा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अब भारत का हिस्सा है, और ये अमेरिका की तरफ से ट्रेड पर मैप जारी किया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि अब पीओके भारत में है। दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप तस्वीर देखिए। ये पीओके की तस्वीर है, और अब ये मानकर चलिए पीओके में जो विरोध हो रहा है, जो विरोध शहबाज और मुनीर का हो रहा है, उसके बाद अमेरिका भी समझ गया है, मान गया है कि पीओके भारत का ही है। अब दर्शकों, मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर मैं किस मैप की बात कर रहा हूं। ये क्षेत्र आप देखिए, ये अमेरिका ने जारी किया है, और इससे आप समझ सकते हैं ये भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन अमेरिका अब मान गया है कि पाकिस्तान ने जो गद्दारी की थी वो अब नहीं चलेगी। अब पीओके भारत का हिस्सा है, और व्यापार के लिए पूरा भारत कैसे अमेरिका के साथ आ गया है, ये तस्वीर बताती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। कल धमाका हुआ, मैंने आपको बताया, लेकिन आज देखिए जरा, शिया और सुन्नी की बगावत हो गई है। और खबर यह है कि जो धमाका हुआ वो मुनीर के कहने पर हुआ है। दर्शकों, यानी मुनीर की आईएसआई धमाका करवा रही है, और अब इधर शिया भी मैदान में आ गए, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सरकार की करतूत है, ये पाकिस्तान में रहने वाले मुल्ला मुनीर की करतूत है। सुनवाइए एमबीएस। दर्शकों, ये आवाज जम्मू कश्मीर तक सुनी जा सकती है कि पाकिस्तान में कैसे मुसलमानों को बांटा जा रहा है, और अब तो कश्मीर से भी आवाज बुलंद होने लगी है, वो भी सुनवा देता हूं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुनीर से फिदाइन मिला, यह दावा किया गया। मुनीर ने सारे पैसे दिए और सामान दिया इस फिदाइन को। दर्शकों, ये वही फिदाइन है जो इस्लामाबाद में हमला करता है, और उसी हमले के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शिया मस्जिद में हमला हुआ और अब शिया आ गए मैदान में, यानी शिया और सुन्नी की जंग पर पाकिस्तान और मुनीर फंस चुके हैं बुरी तरह से। सुनिए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, यानी इस समय पाकिस्तान में हालात खराब हो गए, और इधर आप देखिए पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी चर्चा हो रही है कि बीएलए भी पीट रहा है, टीटीपी भी पीट रही है, और इधर पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा है। सुनिए जरा। बलोच है, जो ईरानी बलोच है, उनको वो तरबियत देके उनको ट्रिगर करते हैं कि तब तुम अपनी हुकूमत के खिलाफ, ईरानी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये जो बीएलए है, बुनियादी तौर पर इसने एक रेलेवेंस गेन करने की कोशिश की है कि क्योंकि अमेरिका इस वक्त लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि कोई भी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स उसको चाहिए ईरान की हुकूमत को हटाने के लिए, तो वो लिंक करना चाहता है, पॉसिबली ये बीएलए लिंक करना चाहती है और अपनी खिदमात एक किस्म की ऑफर करना चाहती है। पहले बीएलए ने ठोका, फिर इस्लामाबाद में धमाका, और अब पीओके पर ऐलान अमेरिका। 24 घंटे में मुनीर की कूटनीति, रणनीति सब जैश और लश्कर के कैंपों में दफ्न हो गई। इस्लामाबाद से कश्मीर तक जिन्नालैंड मुर्दाबाद के नारे से गूंजने लगा। कश्मीरियों का खून बहाने की धमकी देने वाले आज पाकिस्तानियों के खून का हिसाब मांग रहे हैं। तुम फलस्तीनियों के खून में शरीक हो रहे हो, यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। पहले पाकिस्तान में शिया वर्सेस सुन्नी की जंग, उस पर से पीओके पर मुनीर का डेथ वारंट। मानो मुल्ला और उसकी मिलिट्री को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान जो खुद एक वॉलेटाइल कंट्री है, जिसकी स्टेट पॉलिसी आतंक है, लिहाजा उसमें शिया और सुन्नी का युद्ध, चाहे इसका कारण रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उनके बीच में तनाव यकीनन बढ़ जाएगा। शहबाज को इंटरनेशनल भिखारी घोषित होने के बाद अब मुनीर की सियासी मौत भी पक्की हो गई। ट्रंप मोदी की डील से पाक की मिलिट्री रिजीम हिल गई। जैसे पीओके का नक्शा नहीं, ट्रंप ने मुनीर का डेथ वारंट साइन कर दिया। लेकिन कैसे, पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, बस देखते जाइए।
लेकिन पहले आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसे अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके अब भारत का हिस्सा है, और इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा मैप जारी किया। आइए आपको दिखाते हैं ये मैप कैसा है। ये दर्शकों आप देख रहे हैं, यही है वो मैप, भारत का नक्शा है, और अमेरिका ने बता दिया पीओके भारत का है। पिछले 24 घंटे मुनीर और पूरे पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़े हैं दर्शकों। बीएलए और इस्लामाबाद धमाकों के बाद अब पीओके पर धमाका हुआ है बड़ा। अमेरिका ने ट्रेड डील के बहाने सही पीओके को भारत का हिस्सा माना है दर्शकों, और इस बात का इशारा करता है दर्शकों ये कि ट्रेड डील ही नहीं, ये अघोषित डिफेंस डील भी है। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पीओके और अक्साई को भारत का हिस्सा दिखाना एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है दर्शकों, जो पाकिस्तान और चीन को नए उभरते गठजोड़ का रेड सिग्नल देता है दर्शकों। यूएस ट्रेड ऑफिस से जारी यह मैप मुनीर शहबाज के प्रोपेगेंडे को बहुत बड़ा झटका है, जो पिछले कुछ महीने से खुद को ट्रंप का फेवरेट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि शहबाज ने ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में भी शामिल होकर कर्ज लादा, लेकिन मोदी नीति के आगे शहबाज की कूटनीति धरी की धरी रह गई दर्शकों। कई विश्लेषक इसे पाक और चीन के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश मानते हैं, क्योंकि भले ही डिफेंस डील ना हो, लेकिन अमेरिका का रुख अब साफ हो गया है दर्शकों। मैप के जरिए अमेरिका ने बता दिया कि भविष्य में वो किसके साथ खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान 1962 के बाद से ही पीओके का राग अलापता रहा है। अब इस मैप से भारत को बड़ी कूटनीतिक नैरेटिव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। यानी बिना कहे अमेरिका ने बता दिया कि हम व्यापारिक नहीं, रणनीतिक साझेदार भी हैं। और इसे लेकर दर्शकों डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान के पीओके को